हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं कि रात को सोने से पहले वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम लोग आज की अपनी रीडिंग करने वाले हैं। सो रीडिंग रहने वाली है हमेशा की तरह जनरल रीडिंग, सो वैसे ही लेना है आपको। ठीक है, सो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। और मैं पोल क्रिएट नहीं कर रही हूँ आजकल। मैं कोशिश करूँगी कि कल से मैं पोल डालूँ, और या फिर आज मैं ही पोल डाल दूँगी। आज रात में पोल मैं डाल दूँगी। ठीक है, आप लोग वोट ज़रूर करना कल किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए। ठीक है तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। हमेशा की तरह जनरल रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, वैसे ही लेना है आपको। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को भी लाइक करें, अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करें चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करो ताकि हमारी फैमिली जल्दी से जल्द 50,000 पूरा कर ले ठीक है, चलो प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी। Please universe guide me, please 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 guide me, please guide me, please guide me। So मैं कार्ड्स आपके सामने ही निकालने वाली हूँ हमेशा की तरह ठीक है, ओके। वाओ, 6 ऑफ कप्स। ओह, बहुत ही अच्छा कार्ड। चलो और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज गाइड मी। ओके, प्लीज गाइड मी। ओह, 4 ऑफ कप्स। सोचते हैं रात को वो सोने से पहले आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देख रहे हैं आज की हम अपनी इस रीडिंग में। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। ओके, नाइट ऑफ कप्स। वाओ, वेरी नाइस। बहुत ही अच्छा कार्ड आ रहा है क्या बात है मैं तो खुश हो गई कार्ड्स देख करके। ओके, कार्ड्स भी देखने ज़रूरी है ना कि आपको दिख रहे हैं कि नहीं, वही मैं चेक कर रही थी ठीक है, चलो और कार्ड देखते हैं। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। रात को सोने से पहले इनके पार्टनर क्या सोचते हैं इनके बारे में। प्लीज़ गाइड मी। 8 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी बढ़िया आ रही है। क्या बात है। एक सॉन्ग चैनल हो रहा है मुझे। ठीक है, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। ठीक है, चलो और कार्ड्स देखते हैं। 5 ऑफ कप्स। मैंने कहा है कि सिर्फ कप्स की एनर्जी ही ज़्यादा आ रही है मेरे पास। सिर्फ एक कार्ड एयर है, लेकिन सारे ही साइन जो वो है ना वाटर हैं। ठीक है, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आप लोगों के पार्टनर का या फिर आपका साइन हो सकता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे मेरे पास 2 कार्ड्स हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओह, द सन, फायर। चलो और देखते हैं कार्ड्स। द हेरोफेंट। ओके, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी।
ओके, 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हो। लगता है कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे लव 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 ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे चलो बात करते हैं कि रात को सोने से पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे पहले तो थिंकिंग यहाँ पे ये करते हैं। साइन मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे फायर भी है मेरे पास, यहाँ पे एयर भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बस नहीं है हमारे पास, बाकी सारे साइन हैं। ओके, तो ये सोचते हैं कि हमारा ब्रेकअप हो गया। बहुत सारे लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप लोग ब्रेकअप के दौर से गुजरे हो और आपके पर्सन के साथ आपका ब्रेकअप हो गया है, बहुत सारे लोगों का। ठीक है, और ये पर्सन ये थिंकिंग कर रहे हैं या सोचते हैं कि किस तरह हम दोनों ब्रेकअप के दौर से गुजरे, हम दोनों को कितनी तकलीफ़ हुई। शायद जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन उस वक्त हम दोनों का जब ब्रेकअप हुआ उस वक्त मैं भी पेन में था और मेरी पार्टनर भी। तो हम दोनों एक ही दौर से गुजर रहे थे। बड़ी तकलीफ़ दी है मैंने उसे, मैंने उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। उसको इतनी तकलीफ़ दी है कि वो अपनी दुनिया में खुश नहीं है, वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है। मुझे पता है, मैंने उसे तोड़ के रख दिया है। मैंने उसके जख्म जो है ना, मुझे जब भी वो देखती होगी या देखता होगा, उसके जख्म हरे हो जाते होंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो मुझसे प्यार करती थी, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है, ये पर्सन ये भी थिंकिंग कर रहे हैं या करते हैं सोने से पहले आपके बारे में कि मैंने उसे तोड़ के रख दिया, मैंने उसका दिल तोड़ा, उसकी होप तोड़ी, उसके सपने तोड़े, उसकी ज़िंदगी ख़राब की मैंने। मेरी वजह से वो उदास रहती है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में भी नहीं जाती है या जाता है, बस उसे मेरा वेट है। मैं जो है ना, मैं ये भी चाहता हूँ कि वो थोड़ी से जो है ना, थोड़ी सी आगे बढ़े अपनी लाइफ में। मतलब कि अभी इस रिलेशनशिप के बारे में ना सोच करके अभी अपने आप पे फोकस करे और अभी इस रिलेशनशिप से आगे निकले। यानी कि मैं उसके लिए खड़ा हूँ, मैं उसके लिए हूँ, लेकिन अभी नहीं। अभी उसे अपने आप को हील करना होगा, उसे अपने आप को मुझसे इमोशनली थोड़ा सा दूर करना होगा। मैं ये नहीं कह रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए दूर होना होगा। कुछ टाइम के लिए मैं चाहता हूँ कि वो दूर हो, इमोशनली कुछ दूर हो। ठीक है, जो लोग कांटेक्ट में हैं उनसे भी उनके पार्टनर ये चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि जिनका नो कांटेक्ट में है, ठीक है, यानी कि जिनका ब्रेकअप हुआ है, उनके पर्सन उनके बारे में ये सोचते हैं कि वो मुझसे जो है ना इमोशनली दूर हो गई है, उसने अपने आप को मुझसे अलग कर लिया है। इमोशनली जो है ना अपने आप को उसने आगे बढ़ाया है और बहुत 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 अच्छा किया है। मैं उस लायक हूँ ही नहीं कि वो मुझे डिज़र्व करे। वो मुझसे अच्छा डिज़र्व करती है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो उसे तोड़ दिया है, मैंने उसे तकलीफ़ दी है। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती है कि मैंने उसके साथ ऐसा किया है। मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है। मुझे जब भी मैं सोचता हूँ ना, ये सोचता हूँ ना, बैठता हूँ अकेले तो उसी के बारे में सोचता हूँ और सोच के मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं इस कदर परेशान हो जाता हूँ जैसे कि मुझे बेचैनी सी होने लगती है, उसके बारे में
सोचकर उसके प्रपोज़ल को मैंने ठुकराया है या उसने मेरे प्रपोज़ल को ठुकराया है, यानी कि आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे के प्रपोज़ल को पहले ठुकराया है, ठीक है, उस बात का भी तकलीफ़ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है। सो ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि मैंने उसके साथ जो है ना बहुत कुछ किया है, ठीक है, और मुझे इस बात का दुख है, मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसको ठेस पहुंचाया, मेरी वजह से वो तकलीफ़ में है। हालांकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे अभी भी प्यार करती है, वो अभी भी मेरा वेट कर रही है, और उसने अपने आप को इमोशनली मुझसे दूर तो किया है लेकिन हमेशा के लिए नहीं किया है। उसको एक कनेक्शन सा फील होता है। वो प्यार करती है मुझसे, मैं भी उससे प्यार करता हूँ। तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि इनको ये भी लग रहा है कि मुझे अब अपने एफ़र्ट्स डालने चाहिए इस रिलेशनशिप में। हालांकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसके साथ न्यू बिगनिंग करूँ, मैं उसके साथ फिर से उसी रिलेशनशिप में आऊँ। मैं चाहता हूँ कि फिर से कुछ हम दोनों में सब ठीक हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, पता नहीं। इस रिलेशनशिप को मेरे किए का जो है, मुझे हो सकता है कि वो एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि ये भी चांसेस हैं कि मैंने उसे ठुकराया है तो वो भी तो मुझे ठुकरा सकती है या सकता है। हालांकि मैं भी उससे प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं भी उसके साथ चाहता हूँ कि फिर से हम दोनों की रिलेशनशिप की एक फिर से नई शुरुआत हो। मैं भी उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। मैं उसके सामने प्रपोज़ल भी रखना चाहता हूँ। मैं पहले चाहता हूँ कि पहले अपने घर में बात कर लूँ, किसी अपने बड़े से दूसरों किसी अपने बड़े से जो है ना, मैं एडवाइस ले लूँ कि मुझे करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर मैं अपने पेरेंट्स से ही बात करता हूँ, देखता हूँ कि वो क्या कहते हैं शादी के बारे में। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसके सामने जल्द से जल्द शादी का प्रपोज़ल भी रखूँ, क्योंकि मुझे अपनी गलती भी सुधारनी है और मुझे लगता है कि इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही महसूस हो रहा है, या मैं यही सोच रहा हूँ कि हाँ, मुझे यही करना चाहिए। और मैं उसके साथ जो है ना सेलिब्रेशन चाहता हूँ, मैं उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ अपने रिलेशनशिप को। उसके साथ मुझे शादी करनी है, मुझे उसके साथ जाना है, ठीक है, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना है। मैंने भी सपने देखे हैं उसके लिए, और उसने भी मेरे लिए सपने देखे हैं, दोनों ने ही एक दूसरे के लिए सपने देखे हैं यहाँ पे। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे मनाऊँ, मैं उसे वही प्यार दूँ जो मैंने पहले दिया था उसे, और वो भी मुझे एक्सेप्ट करे, जैसा कि हम लोग का पहले रिलेशन था, हम लोग में पहले जो अंडरस्टैंडिंग थी वही हो फिर से। मैं ये जो है कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ ट्राई तो करना चाहिए, ऐसे बैठे रहने से या फिर ऐसे रहने से रिलेशनशिप सही नहीं होगा, मुझे अपने एफ़र्ट्स डालने चाहिए। यहाँ पे मुझे अपना सोलमेट कनेक्शन भी फील होता है इसके साथ, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि मुझे बरसों से जानती है, मेरे बारे में हर चीज़ जानती है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा फील होता है मुझे उसके साथ, एक कनेक्शन सा फील होता है, एक अटैचमेंट सी फील होती है। तो यहाँ पे ये पर्सन सोने से पहले आपके बारे में ये सोचते हैं, और कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि और क्या सोचते हैं सोने से पहले आपके बारे में, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ 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 गाइड मी। और क्या सोचते हैं?
अब ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मुझे दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ मुझे रिलेशन तोड़ना पड़ेगा। हम दोनों के रिलेशनशिप को सही करने के लिए बहुत लोगों को मनाना भी पड़ेगा, हम दोनों को साथ में आने के लिए। हम दोनों, मुझे तो लगता है कि आपको ही मनाने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे आपको मनाने के बारे में ही ये पर्सन सोच रहे हैं। और चलो और कार्ड्स देखते हैं, क्योंकि आपके साथ इनको कनेक्शन जोड़ना है। ठीक है, तो इनको ये भी है। ठीक है, और देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। ये भी सोच रहे हैं कि मुझे उसके दोस्त की, मुझे उसके फ्रेंड की हेल्प लेनी पड़ेगी। मुझे उसका सपोर्ट चाहिए इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए। मुझे उसका पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए ताकि हम दोनों फिर से एक रिलेशनशिप में आए। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स की हेल्प लेने के बारे में भी ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं क्या कार्ड्स है मेरे पास। ठीक है, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो ये भी सोच रहे हैं कि शायद हम दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन भी है जो मास्क लगाए हुए है, जिसका असली चेहरा ना मैं देख पा रहा हूँ ना वो देख पा रही है या रहा है। ठीक है, और ये अपने ही हैं, अपने में से कोई एक पर्सन है जो कि हम दोनों को अलग करने में लगा है, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो या फिर उसके फ्रेंड हो। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन तो है जिसकी वजह से हम दोनों में प्रॉब्लम आई। मैंने उसके कहावे में आकर के और अपने जो है अपने रिलेशनशिप में ऐसा किया। ठीक है, यानी कि अपने पर्सन का दिल दुखाया, तकलीफ़ दी उसे। ओके, तो यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि इनको जो है ना यहाँ पे इनको फ्री करना होगा। ठीक है, इनको लग रहा है कि अब ये राइट टाइम है कि अपने आप को फ्री किया जाए। मैं अपने आप में सोचती हूँ और खुद ही उलझ के रह जाती हूँ, इससे अच्छा है कि मैं फ्री करूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मुझे खुद पहले फ्री होना पड़ेगा, मुझे सारे बंधन तोड़ने होंगे। ठीक है, अपने आप को जो है ना सारे बंधन तोड़ने होंगे। देखो यहाँ पे अगला कार्ड जो है मेरे पास ये भी बता रहा है कि पास्ट को भूल करके ये भी सोच रहे हैं कि पास्ट को भूल करके मुझे आगे फ्यूचर के बारे में भी सोचना होगा, फ्यूचर के बारे में थिंकिंग करनी होगी, तभी जाके कुछ होगा। ठीक है, तो पास्ट भूल जाओ। ठीक है, और फ्यूचर के बारे में सोचने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, पास्ट को भूलने के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि फ्यूचर प्लानिंग कैसे हो, हम दोनों का फ्यूचर कैसे हो, आगे फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब भी पास्ट को याद करते हैं तब ये क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। सो सैडनेस से बचने के लिए इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मुझे जो है ना इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, यानी कि सैड एनर्जी से बाहर, पास्ट से निकलना चाहिए, तब मेरा फ्यूचर दिखेगा मुझे। ठीक है, वाओ। सो आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, आपकी पिक्स वगैरह देखते हैं आपके पर्सन। ठीक है, रात को सोने से पहले आपकी पिक्स देखना, आपकी स्माइल है ना, आप लोगों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया है, आपकी खूबसूरती, आपका अट्रैक्शन है ना, ये आपकी आंखें बहुत खूबसूरत होंगी। तो ये पर्सन उस चीज़ को निहारते हैं, आपकी आंखें, आपके होंठ बहुत ही खूबसूरत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को पैरोट्स भी पसंद होंगे या आपके घर में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, या फिर आपको बर्ड से बहुत ज़्यादा जो होता है ना कि हमें प्यार होता है ना, तो यहाँ पे वो चीज़ें जो है ना आपके पर्सन को पता है शायद। ठीक है, तो उस चीज़ को ये पर्सन उस बारे में ये पर्सन सोचते हैं। हो सकता है जब आप लोग मिले होंगे, कभी गार्डन में मिले होंगे, है ना, तो बहुत ही कुछ अच्छा हुआ होगा आप दोनों के साथ, वहाँ की कुछ यादें होंगी। सो वो भी आपके पर्सन याद करते हैं। ठीक है,
वो भी सोचते हैं कि हाँ हम लोग यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, मस्ती किया था हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आपके लिए। ओके, चलो और कार्ड्स देखते हैं कि और कार्ड्स क्या निकल के आते हैं, ये क्या क्या सोचते हैं। यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि हम दोनों कितने अलग हैं एक दूसरे से, कितने अलग हैं, अलग होने के बावजूद भी हम दोनों में इतना प्यार। ऐसा लगता है कि एक ही हम लोग एक ही हैं, लेकिन बस जिस्म अलग अलग है ना। तो ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि यूनिवर्स ने हमें मिलाया है और उनकी वजह से ही हम दोनों मिले भी हैं और आगे भी ये रिलेशन कंटिन्यू रहेगा उनकी वजह से ही। ठीक है, चलो और देखते हैं। सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, मतलब राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन भगवान के भरोसे भी हैं, कह सकते हैं ईश्वर पे भरोसा भी कर रहे हैं कि हाँ ईश्वर है तो सब है, ईश्वर सब करेंगे, मुझे रास्ता दिखाएंगे, मेरा काम है बस चलना। ठीक है, मुझे मेरे पर्सन की तरफ एक्शन लेना है, मुझे उसकी तरफ आगे बढ़ना है। तो ये पर्सन जो है ना एक्शन लेने के बारे में थिंकिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि सोने के पहले ये पर्सन आपके बारे में ऐसी थिंकिंग करते हैं, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, सो ये रही आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो बाय, टेक केयर।